सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, आज हम बात करेंगे मासिक फलादेश मार्च 2024 तुला राशि। कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, क्या क्या शुभ संकेत होंगे, क्या क्या ग्रहों की दृष्टि का आपको फल प्राप्त होने वाला है। व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, शिक्षा को लेकर, धन के योग को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सज्जनों, वीडियो के अंतिम तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। एक एक शब्द बड़े समझने वाले हैं। बीच बीच में उपाय भी बताऊंगा, उनको भी आप स्मरण रखें और नियम पूर्वक उन्हें करें, क्योंकि बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती और बिना कर्म के भाग्य का निर्माण भी नहीं होता है। इसलिए कर्म विशेष रूप से शास्त्रों में भी कर्म की बड़ी एक परिभाषा बताई गई है। तो आइए हम प्रवेश करते हैं वीडियो में। वीडियो में प्रवेश करने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। कोई ना कोई प्रतिक्रिया अपनी अवश्य दीजिए। सज्जनों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे मार्च के महीने से प्रारंभ ही हम बात करेंगे करियर को लेके। सबसे पहले स्टूडेंट का करियर कैसे रहने वाला है। सज्जनों, करियर की बात करें तो इस समय जो है तुला राशि वाले एक ऊंचे संकल्प को लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। उन ऊर्जा से भरपूर, महत्वाकांक्षाओं से भरपूर, आपके अंदर जो भी महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी दिख रही हैं, वो महत्वाकांक्षाएं आप कर्मठ हैं और बड़े सुंदर तरीके से आप अपने कार्य को करना जानते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो क्षमताएं हैं, आप जो चुनौतियां आपको जो मिलती हैं, उन पे आप खरे उतरेंगे और उन्नति को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित रूप से है। यात्राओं की बात करें तो इस महीने जो यात्राएं आपकी जो हैं वो एक खोज की भी हो सकती हैं। अगर आप आत्मीय खोज के प्रकृति के व्यक्ति हैं या आप भक्ति से जुड़े हुए क्षेत्र के व्यक्ति हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। और अगर आप संस्कृत और संस्कृतों से जुड़ी हुई एक आपका क्षेत्र है, तो आपको उस क्षेत्र में भी एक ऐसे रहस्य में है उत्कृष्ट एक संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जो स्टूडेंट हैं उनको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की बात करें इस महीने तो विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ज़्यादातर अगर आप अपने शरीर का, खान पीन का अगर ध्यान रखें, सिस्टम एक नित्य नियम से आप भोजन ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, ये निश्चित रूप से। इसी के साथ तुला राशि वालों के भाग्यांक की हम बात करें तो इस महीने आपके लिए 5, 4 और 7 ये 3 नंबर आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और भाग्यशाली अंक, भाग्यशाली अक्षर जो आपके आसपास, जो आपके मित्रगण रहते हैं, सहपाठी रहते हैं, सहोदर रहते हैं, जो भी आपके आसपास रहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको अगर लाभ प्राप्त हो सकता है तो एक तो यू नाम के अक्षर, एक एच नाम के अक्षर और एक जे नाम के अक्षर, यानी कि यू, एच और जे, इन 3 अक्षरों से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। इसी के बाद आपके अगर संबंधों की बात करें, परिवार के संबंधों की बात करें, तो परिवार में भी सुख और शांति का माहौल रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत व्यवसाय को लेके थोड़ा आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद ग्रहों की शुभ दृष्टि से आपको शुभ फल प्राप्त होने लग जाएगा। लेकिन आपको कर्म और प्रयास करते रहना है। किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है।
आप बहुत जल्दी नेगेटिव सोच लेते हैं। नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचते हुए, सकारात्मक ऊर्जा को लेते हुए, ये ध्यान रखते हुए कि आपका लक्ष्य आपके लिए कितना ज़रूरी है, उस लक्ष्य के लिए आपको आगे बढ़ना है। चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, चाहे आपका लेन देन का जो भी एक आपसी आपका संबंध है किसी के साथ, बड़े व्यवहारिक रूप से वाणी के द्वारा एकदम सरल सरस सहजता के साथ आपको अपने कार्य को अंजाम देना है और आपको निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार हम बात करें आपके धन को लेके, व्यापार को लेके, तो 10 तारीख के बाद बहुत उत्तम योग दिख रहे हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बताऊं तो बुधवार के दिन आप गणपति को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं और मोदक का भोग ज़रूर लगाएं, तुला राशि वाले। और प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ दें, चाहे विद्यार्थी किसी परीक्षा के लिए जाएं, चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए जाएं, या तो किसी आवेदन के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, उनको भगवान सूर्य को अर्घ देके जरूर जाना चाहिए, ताकि भाग्य में आने वाली रुकावटें उनकी सहज रूप से ये दूर हो जाएं और उनके कार्य सिद्ध हों। इसी प्रकार बात करें हम दाम्पत्य जीवन की, जो अविवाहित हैं उनके भी सुंदर योग विवाह के इस महीने बनेंगे, और जिनका विवाह हो रखा है उनके और अधिक सुमधुर व्यवहार परिवार के साथ रहेंगे। और थोड़ा बहुत मन मुटाव तो जीवन में चलता ही रहता है, उसके विषय में ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनु मिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें दुख की प्राप्ति होनी निश्चित है, क्योंकि जितना हमको प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को देखना नहीं चाहिए कि किसी के पास कितना है और हमारे पास कितना है, बल्कि होना ये चाहिए कि हमारे पास जितना है उतने को हम ठीक तरीके से सुखपूर्वक उसका भोग कर लें, उसका उपभोग कर लें। यही जीवन का परम लक्ष्य और सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए, अर्थात दूसरों का अधिक देखना कि उसके पास अधिक है, हमारे पास कम है, ये सब जो है बेकार की बातें होती हैं। दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना है और जितना है उतना ही बहुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी मेरी बात। मैं आचार्य राहुल देव भूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री